नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप जेटेड ईवीएस रिवीजन, महत्वपूर्ण MCQ, PYQ और एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही चैनल चुना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की शानदार रिवीजन क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न व परिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? ए मृदा, बी जल, सी वायु, डी वनस्पति। और सही आंसर है वनस्पति। एक्सप्लेन देखते हैं। पर्यावरण व परिस्थितिकी का जैविक घटक जीवित तत्वों को संदर्भित करता है जिसमें वनस्पति, जानवर और सूक्ष्मजीव शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? ए खेत, बी बांध, सी झील, डी पार्क। और सही आंसर है झील। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र वे हैं जो बिना मानव हस्तक्षेप के स्वाभाविक रूप से मौजूद होते हैं, जैसे झीलें, जंगल और नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 3, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी तृतीयक उपभोक्ता। और सही आंसर है प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी प्राणी जो पौधों को खाते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? भूताप, बी सूर्य, सी ग्रीन हाउस गैस है, डी चंद्रमा। और इसका सही आंसर है सूर्य। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? ए आम, बी शीशम, सी सागवान, डी चंदन। तो सही आंसर है चंदन। चंदन की लकड़ी और उसके तेल की अत्यधिक मांग के कारण इसे संकटग्रस्त पादप जाति में शामिल किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, बी असम में, सी अरुणाचल प्रदेश में, डी नागालैंड में। और सही आंसर है बी असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है और ये एक विश्व धरोहर स्थल है जो विशेष रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है असम। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? ए जीवाश्म ईंधन दहन, बी प्राणियों का श्वसन, सी ज्वालामुखी क्रिया, डी दलदली भूमियाँ। और सही आंसर है जीवाश्म ईंधन। व्याख्या: जीवाश्म ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जो वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर बी, वनों को नष्ट करने डिफोरेस्टेशन का प्रभाव क्या पड़ता है? मृदा अपरदन पर, खरपतवार नियंत्रण पर, सी सूर्य प्रकाश पर, डी चारागाहों की वृद्धि पर। और इसका सही आंसर मृदा अपरदन पर। वनों के नष्ट होने से मृदा अपरदन बढ़ता है जिससे भूमि की उर्वरता कम होती है और कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ए मरुस्थलीय मिट्टियाँ, बी शीतकटिबंधीय मिट्टियाँ, सी शीतोष्ण कटिबंधीय मिट्टियाँ, डी उष्ण कटिबंधीय मिट्टियाँ। तो सही आंसर है उष्ण कटिबंधीय मिट्टियाँ। उष्ण कटिबंधीय मिट्टियों में नाइट्रस ऑक्साइड का प्राकृतिक उत्सर्जन होता है जो एक ग्रीन हाउस गैस है। सूखा ड्रॉट को नियंत्रण करने में वन कैसे सहायक होता है?
ए वन मृदा अपरदन को रोकते हैं। बी वनों से वर्षा होती है। सी वनों में अनेक जलीय पौधे मिलते हैं। डी वन जल आवरण की भांति कार्य करते हैं। सही आंसर है बी वनों से वर्षा होती है। वन वाष्पीकरण के माध्यम से स्थानीय जलवायु को प्रभावित करते हैं और वर्षा में योगदान देते हैं, जिससे सूखा नियंत्रित होता है। विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? ए स्वीडन, बी न्यूजीलैंड, सी फिनलैंड, डी कनाडा और सही आंसर है ए स्वीडन। स्वीडन अपने हरित ऊर्जा स्रोतों और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए उपायों के कारण एकमात्र कार्बन मुक्त देश के रूप में पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? ए कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, सी वनों में वृद्धि, डी इनमें से कोई नहीं और सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। व्याख्या, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता हुआ स्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जलवाष्प, सी मीथेन, डी नाइट्रस ऑक्साइड। सही आंसर है मीथेन। जुगाली करने वाले पशु अपने पाचन प्रक्रिया के दौरान मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 14, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? ए हाइड्रोकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी नाइट्रस ऑक्साइड और सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैसों में प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 15, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है सूर्य प्रकाश द्वारा, वृक्षों द्वारा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाकर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है वृक्षों द्वारा। वृक्ष वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड में मनाए जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? ए जल संरक्षण से, बी पौधारोपण से, सी ओजोन संरक्षण से, डी इनमें से कोई नहीं और सही आंसर है पौधारोपण से। हरेला पर्व उत्तराखंड में पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? ए जापान, बी चीन, सी नॉर्वे, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर है सी नॉर्वे। नॉर्वे में औद्योगिक गतिविधियों के कारण वातावरण में सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड की अधिकता से सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 18, ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? ए गामा किरणें, बी पराबैंगनी किरणें, सी एक्स किरणें, डी इनमें से कोई नहीं और सही आंसर है पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जो जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 22 अप्रैल, सी 5 जून, डी 15 अगस्त। सही आंसर है 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस पर 22 अप्रैल को हर साल पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू होता है? ए 1972, बी 1986, सी 1992, डी 2000। सही आंसर है 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत में लागू हुआ था, जो पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए कानून प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 21, ओजोन परत किस प्रदूषक के कारण क्षतिग्रस्त होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। सही आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है। किस गैस को
किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रस ऑक्साइड। सही आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है क्योंकि ये पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी नहीं रोकती। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा वनस्पति जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है? ए रेगिस्तान, बी समुद्र, सी जंगल, डी घास के मैदान। सही आंसर है जंगल पृथ्वी के वनस्पति जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है और वे बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? ये मानव द्वारा लगाए गए पौधे, बी स्वाभाविक रूप से उगने वाले पौधे, सी कृषि पौधे, डी सजावटी पौधे। और सही आंसर है स्वाभाविक रूप से उगने वाले पौधे। प्राकृतिक वनस्पति वे पौधे जो बिना मानव हस्तक्षेप के स्वाभाविक रूप से उगते हैं। रेड डाटा बुक किसके बारे में जानकारी देती है? ए पौधे की नई प्रजातियां, बी संकटग्रस्त और विलुप्त प्रजातियां, सी औषधीय पौधे, डी खाद्य पौधे। और सही आंसर है संकटग्रस्त और विलुप्त प्रजातियां। रेड डाटा बुक संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी प्रदान करती है। कौन सी प्रक्रिया जल चक्र का हिस्सा नहीं है? ए वाष्पीकरण, बी संघनन, सी नाइट्रिफिकेशन, डी वर्षा। और सही आंसर है नाइट्रिफिकेशन जल चक्र का हिस्सा नहीं है, यह नाइट्रोजन चक्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग नहीं होता है? ए बैरोमीटर, बी सीस्मोग्राफ, सी हाइग्रोमीटर, डी गैल्वेनोमीटर। सही आंसर है गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है जो पर्यावरण अध्ययन का उपकरण नहीं है। बायोडायवर्सिटी का सबसे अधिक महत्व किस में है? ए ऊर्जा उत्पादन, बी पारिस्थितिकीय संतुलन, सी औद्योगिक विकास, डी शहरीकरण। और सही आंसर है पारिस्थितिकीय संतुलन। बायोडायवर्सिटी पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। और सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रमुख है और ग्रीन हाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा जल वाष्प वायुमंडल में पहुंचती है? ए संघनन, बी वाष्पीकरण, सी वर्षा, डी नाइट्रिफिकेशन। और सही आंसर है वाष्पीकरण के द्वारा जल वाष्प में बदलकर वायुमंडल में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा ईंधन कम प्रदूषणकारी होता है? ए कोयला, बी डीजल, सी प्राकृतिक, डी पेट्रोल। और सही आंसर है प्राकृतिक गैस कोयला और डीजल की तुलना में कम प्रदूषणकारी होती है। प्राकृतिक गैस कोयला और डीजल की तुलना में कम प्रदूषणकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 32, कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ क्या है? ए कार्बन का संचय, बी कार्बन का उत्पादन, सी व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्पन्न कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, डी कार्बन का उपयोग। कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ क्या है? तो सही आंसर है व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्पन्न कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्पन्न कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी जल और डी ऑक्सीजन। और सही आंसर है जल पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि यह सभी जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी प्रक्रिया वनस्पति और जल निकासी को प्रभावित करती है? ए अपक्षरण, बी पुनरोधन, सी अपसरण, डी वनीकरण। सही आंसर है वनीकरण वनस्पति की वृद्धि को बढ़ावा देता है और जल निकासी को प्रभावित करता है। प्राकृतिक आपदा में कौन सा कारक शामिल नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 35, ए भूकंप,
बी बाढ़, सी चक्रवात, डी वनीकरण। और सही आंसर है वनीकरण। वनीकरण प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण का एक उपाय है। कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। और सही आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 78%। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे कम है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी आर्गन। और सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत सबसे कम है, लगभग 0.04%। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा पर्यावरण प्रदूषक एसिड वर्षा का कारण बनता है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी नाइट्रोजन। और सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड एसिड वर्षा का कारण बनते हैं जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है? ए शहरीकरण, बी औद्योगिकरण, सी पुनरोधन, डी वनीकरण। और सही आंसर है वनीकरण। वनीकरण पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है क्योंकि वनों की संख्या बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 40, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ए सौर गतिविधियाँ, बी प्राकृतिक आपदाएं, सी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, डी चंद्रमा की स्थिति। और सही आंसर है ग्रीन गैसों का उत्सर्जन। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्रीन गैसों का उत्सर्जन है जो पृथ्वी को गर्मी को बढ़ाता है। कौन सी प्रक्रिया, क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन को उत्पादन करती है? ए श्वसन, बी वाष्पीकरण, सी प्रकाश संश्लेषण, डी नाइट्रिफिकेशन। और सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान पौधे ऑक्सीजन को उत्पादन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय नहीं है? सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, सी कोयला, डी पवन ऊर्जा। सही आंसर है कोयला। कोयला एक गैर नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इसे पुनः उत्पादन होने में लाखों साल लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर काम करता है? ए WHO, बी IMF, सी IPCC, डी यूनेस्को। और सही आंसर है IPCC। स्पष्टीकरण, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी प्रक्रिया कार्बन चक्र का हिस्सा नहीं है? ए श्वसन, बी अपरक्षण, सी दहन, डी संघनन। और सही आंसर है संघनन। संघनन जल चक्र का हिस्सा है जबकि श्वसन, अपक्षरण और दहन कार्बन चक्र का हिस्सा है। संघनन जल चक्र का हिस्सा है जबकि श्वसन, अपक्षरण और दहन कार्बन चक्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा प्रक्रिया जल प्रदूषण का कारण बनती है? ए अपक्षरण, बी उर्वरक का अत्यधिक उपयोग, सी संघनन, डी वनीकरण। और सही आंसर है उर्वरक का अत्यधिक उपयोग। उर्वरक का अत्यधिक उपयोग जल स्रोतों को प्रदूषित करता है और जल प्रदूषण का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा अपशिष्ट पुनर्चक्रण योग्य नहीं है? ए प्लास्टिक, बी कागज, सी कांच, डी जैविक कचरा। और सही आंसर है जैविक कचरा। जैविक कचरा पुनर्चक्रण योग्य नहीं है, इसे कंपोस्टिंग के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी प्रक्रिया ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद करती है? ए दहन, बी औद्योगिकरण, सी वनीकरण, डी शहरीकरण। और सही आंसर है वनीकरण। वनीकरण ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद करता है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करता है। कौन सी गैस वायुमंडल में ग्रीनहाउस प्रभाव का कारण बनती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। और सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 49, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख घटक कौन सा है? ए जल, बी वायुमंडल, सी मृदा, डी सभी उपरोक्त। और सही आंसर है सभी उपरोक्त। जल, वायुमंडल और मृदा सभी पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा प्रक्रिया पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है? ए वनीकरण, बी पुनरोधन, सी दोहन, डी जल संरक्षण। दहन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि यह हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करता है। क्वेश्चन नंबर 51, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? ए प्राकृतिक आपदा, बी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, सी सूर्य की गतिविधियां, डी चंद्रमा की स्थिति। और सही आंसर है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। स्पष्टीकरण, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण को शुद्ध करने में मदद करती है? ए शहरीकरण, बी औद्योगिकरण, सी पुनरोधन, डी वनीकरण। सही आंसर है वनीकरण। वनीकरण पर्यावरण को शुद्ध करने में मदद करता है क्योंकि ये वनों की संख्या बढ़ाता है और वायु को शुद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 53, ओजोन परत का प्रमुख कार्य क्या है? पृथ्वी को गर्म करना, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना, वर्षा को बढ़ावा देना, वायुमंडल को ठंडा करना। और सही आंसर है क्वेश्चन बी सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है जिसमें पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और सही आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं जिससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 55, CNG का फुल फॉर्म क्या है? ए कंपाउंड नेचुरल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी कंप्लीट नेचुरल गैस, डी नेचुरल गैस। और सही आंसर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी लखनऊ, सी नागपुर महाराष्ट्र, डी दिल्ली। और सही आंसर है नागपुर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 57, विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी अजैविक। और सही आंसर है अपघटक। क्वेश्चन नंबर 58, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? ए जर्मनी, बी भारत, सी चीन, डी दक्षिण अफ्रीका। और सही आंसर है भारत। क्वेश्चन नंबर 59, ओजोन परत के क्षरण तथा ओजोन छिद्र के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी वृद्धि हुई है? ए मलेरिया, बी एड्स, सी हैजा, डी त्वचा कैंसर। और सही आंसर है त्वचा कैंसर। क्वेश्चन नंबर 60, ध्वनि प्रदूषण होता है फैदम में, डेसिबल में, टीन में, किलोग्राम में। और सही आंसर है ध्वनि प्रदूषण होता है डेसिबल में। फलों, क्वेश्चन नंबर 61, फलों और सब्जियों की विशिष्ट खेती को डैश कहा जाता है? तो सही आंसर ए है कृषि, बी बागवानी, सी रेशम उत्पादन, डी मत्स्य पालन। और सही आंसर है बागवानी। फल और सब्जियों को विशिष्ट खेती को बागवानी कहा जाता है। सो गाइस, ये रहा EVS का 60 क्वेश्चन। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बोलिएगा। थैंक यू सो मच।